बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेनकाब न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मियां ताहिर रशीद ब्यूरो चीफ खारियां की रिपोर्ट के मुताबिक खारियां एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की खारियां में बड़ी कार्रवाई, 2 मुलजमान गिरफ्तार। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रोज एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने खारियां शहर में अपनी खुफिया कार्रवाई करते हुए 2 ऐसे मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जिनके पास भारी मिकदार में मंशियात मौजूद थी। गिरफ्तार मुलजमान में शफीकुल्लाह वल्द मोहम्मद आमिर और अब्दुल वहाब आमिर वल्द मोहम्मद यूनस है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि बताया जाता है कि ये दोनों अफराद मंशियात के बहुत बड़े कारोबार को चला रहे हैं। प्रेसिडेंट एडिटर पंजाब बेनकाब न्यूज़ राजा आबिद जिंदा दिलाने गुजरात आए, अपने मसीहाओं के साथ खड़े हो जाएं। खारियां के नामवर सर्जन डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अलवी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जो आजकल अजीज भट्टी शहीद अस्पताल गुजरात में बतौर चीफ कंसल्टेंट सर्जन तैनात हैं। गुजरात के सीनियर डेंटल सर्जन डॉक्टर जवाद यूसुफ एक बलेमांस आदमी हैं जिन्हें DMS HN8 का इजाफी चार्ज दिया गया है, यानी इनकी जिम्मेदारी सफाई सुथराई और सब्जे की देखभाल है। इन दोनों को फर्ज शिनासी, ईमानदारी और प्रोफेशनलिज्म की सजा दी गई कि अजीज भट्टी शहीद अस्पताल गुजरात के एक वार्ड की छत गिरने का सारा मलबा इन पे डालकर दोनों को मुअत्तल कर दिया गया। हादसे के वक्त सर्जन डॉक्टर इकबाल अलवी ऑपरेशन थिएटर में मरीजों के सर्जरी करने में मशगूल थे। हकाइक बड़े तलख भी हैं और खरदरे भी। 24 अप्रैल 2024 को अस्पताल के सर्जिकल वार्ड की छत गिरने से 3 मरीज हलाक और 9 जख्मी हो गए। कोहराम मचा, हुकूमत हरकत में आई। इस वक्त के MS को मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी गई। मज़कूरा वार्ड में ताज़ीन और राइश का काम महकमा बिल्डिंग्स की निगरानी में जारी था, जिसका ठेका निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के दौर में 80 करोड़ रुपए की लागत से दिया गया। हादसा हुआ, MS मुअत्तल हुआ। हस्बे रिवायत एक दूसरे को मुअद्दल इल्जाम ठहराया जाने लगा। महकमा बिल्डिंग्स, ठेकेदार और अस्पताल इंतजामिया बराह रास्त इस हादसे के जिम्मेदार थे। अब अचानक 5 माह बाद इन दोनों काबिल डॉक्टर्स को मुअत्तल कर दिया गया, जबकि MS को बहाल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक कमाल की चाल चलते हुए इस हादसे की सारी जिम्मेदारी डॉक्टर इकबाल अलवी और डॉक्टर जवाद यूसुफ पर डाल दी गई है। फितना ग्रुप को रावलपिंडी में तमाशे की इजाजत नहीं दी गई। उस्मा बुखारी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रावलपिंडी पर यलगार करने आना है, कानून हाथ में लेने पर आहनी हाथों से निपटा जाएगा। उस्मा बुखारी ने कहा है कि क्या कोई सियासी जमात असलहा लेकर जलसा करने आती है? फितना ग्रुप के मास्टरमाइंड को पाकिस्तान में सुकून अच्छा नहीं लगता। दूसरी जानिब PTI ने लियाकत बाग में एहतजाज का ऐलान किया तो पुलिस ने लियाकत बाग रावलपिंडी को ही सील कर दिया। आज मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल रहेगी। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है और पुलिस के दस्ते फैजाबाद के मुकाम पर ड्यूटी पर तैनात हैं। PTI के एहतजाज के पेश नजर लियाकत बाग को सील कर दिया गया। रावलपिंडी शहर में दाखिल होने वाले तमाम पॉइंट्स पर पुलिस की भारी नफरी तैनात करके रुकावटें खड़ी कर दी गई। जिला इंतजामिया ने रेंजर्स की 4 कंपनियां मांग ली। वज़ारत खजाना ने मुल्क में महंगाई में मज़ीद कमी की पेशनगोई कर दी। वज़ारत खजाना ने सितंबर की अपडेट इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें महंगाई में मज़ीद कमी की पेशनगोई के साथ सितंबर और अक्टूबर में महंगाई 8 से 9% के दरमियान रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में महंगाई सिंगल डिजिट में आ चुकी है। रवां माली साल के पहले 2 माह में मुस्बत माशी आसार नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सनती पैदावार और बड़े शोबों के बरामदात में इजाफा हुआ है। जारी खातों के खसारे में भी कमी हुई है। इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में बरामदात 2.5 से 3 अरब डॉलर के दरमियान रहने की तवक्को है। सितंबर में तरसीलाती ज़र 2 अरब 70 करोड़ डॉलर से 3 अरब 20 करोड़ डॉलर तक रहने का इम्कान है। बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन में 118 अरब से जायद वसूल, हजारों गिरफ्तारियां। मईशत की बहाली के लिए हुकूमती इक़दाम के साथ साथ इंसदाद बिजली चोरी मुहिम में जोरों शोर से जारी है। अवाम को बिजली के बहरान से निकालने के लिए हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों के इक़दाम के समरात नजर आ रहे हैं। बिजली चोरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन में मुल्क भर से अब तक 118 अरब 93 लाख रुपए वसूल किए जा चुके हैं, जबकि इस दौरान 85,330 से जायद बिजली चोरों को गिरफ्तार भी किया गया है। रवां हफ्ते के दौरान मुतल्लिका इदारों ने लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, मुल्तान, पिशावर, हैदराबाद, सक्खर, कोयटा और दीगर इलाकों में बिजली चोरों से 3 अरब रुपए से जायद रकम वसूल की। सितंबर के रवां हफ्ते के दौरान मुतल्लिका इदारों ने 687 बिजली चोर गिरफ्तार किए हैं। मुतल्लिका इदारे मुल्क भर से बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे तक अपनी कार्रवाइयां जारी रखने के लिए पुरज़म हैं। गैस की फ्राहमी घरेलू और कमर्शियल सार्फिन पहली सनते आखिरी तरजीह में शामिल। वफाकी वज़ारत तवानाई पेट्रोलियम डिवीज़न ने गैस की फ्राहमी के लिए तरजीही ऑर्डर लिस्ट में तरमीम करते हुए
कैपेटिव पावर यूनिट को गैस की फ्राहमी आखिरी तरजीह में शामिल कर दी। इस सिलसिला में जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सनतों को CNG और सीमेंट इंडस्ट्री के साथ तीसरी और आखिरी तरजीह में शामिल कर दिया गया है। इस तरह गैस की किल्लत बिलखसूस मौसम सरमा के दौरान घरेलू और कमर्शियल सार्फिन, स्पेशल कमर्शियल और प्रोसेस इंडस्ट्री को पहली, खाद फैक्ट्रियों और पावर सेक्टर को दूसरी और कैपेटिव पावर, सीमेंट और CNG को आखिरी तरजीह दी जाएगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज राय का कहना है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत जो मुल्क के बरामदात का 60% फराहम करती है, बढ़ती हुई पैदावारी लागत, तवानाई की किल्लत और आलमी मंडी के दबाव की वजह से तबाही के खतरे से दो चार हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए बेनकाब न्यूज़।